हाय फ्रेंड्स, ठाकुर इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन ऑफ बैटरी। कि बैटरी को सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन में जब जोड़ा जाता है तो उसमें करंट और वोल्टेज को किस तरह से ज्ञात किया जाता है। कि जब हमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है तो हम बैटरीज़ को किस तरह से जोड़ें, या फिर जब हमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत है तब हम बैटरीज़ को किस तरह से जोड़ें। या फिर यदि हमारे पास कोई सर्किट दिया हो जिसमें हम बैटरी को दर्शाया हो कि सीरीज़ या पैरेलल में जोड़ के बताया होगा और उसमें पूछा होगा कि इसमें करंट कितना होगा और वोल्टेज कितना होगा, तो ये सब जो टॉपिक्स है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है 3 सेल के सिंबल बनाए हुए हैं। इनको हमने हमारे को जो है सीरीज़ में जोड़ना है, सीरीज़ कनेक्शन ऑफ सेल और बैटरी। तो यहाँ पे मैं इन जो 3 सेल दिखाए हैं इनको सीरीज़ में जोड़ देता हूँ। सीरीज़ में किस तरह से जोड़ते हैं कि पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल, दूसरे सेल का पॉजिटिव, दूसरे सेल का नेगेटिव और तीसरे सेल का पॉजिटिव, इस तरह से इनको जोड़ देते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ये वाला पहले सेल का नेगेटिव सिरा है इसको जो है दूसरे सेल के पॉजिटिव से और दूसरे सेल के नेगेटिव को तीसरे सेल के पॉजिटिव से जोड़ देना है। इस तरह से ये सीरीज़ कनेक्शन हो जाता है। और इसको यहाँ पे लोड के साथ, जो यहाँ पे पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और तीसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल है, इनको इस तरह से लोड के साथ जोड़ दिया जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, सेल इन सीरीज। सेल इन सीरीज इसमें क्या होता है सीरीज सर्किट में कि करंट समान रहती है। जितनी भी करंट है जो है सभी सेलों की, वो जैसे कि मान लीजिए ये 1 एम्पियर का 1.5 एम्पियर रख देते हैं। 0.5 एम्पियर 0.5 एम्पियर सेल की करंट मान लेते हैं। करंट एम्पियर, करंट लिख देते हैं, एम्पियर इसकी यूनिट है। और उसमें वोल्टेज मान लेते हैं 1.5 वोल्ट। तो क्या होता है कि जितने भी मतलब जो हमारी जो एक सेल की जो करंट है, एक सेल की करंट और वोल्टेज है ये कि एक सेल में 0.5 एम्पियर करंट का एम्पियर है, करंट है, और वोल्टेज का कितनी है 1.5 वोल्टेज का एक सेल है। तो सीरीज सर्किट में क्या होगा कि जैसे कि हमने यहाँ पे 3 सेल को सीरीज में जोड़ा है तो इसमें जो करंट रहेगा वो समान रहेगा, मतलब वही रहेगा, 0.5 एम्पियर ही करंट रहेगा, क्योंकि इसमें सीरीज़ में करंट ऐड नहीं होती है, करंट वही रहती है। लेकिन वोल्टेज क्या होगी, जब हम यहाँ पे वोल्टेज मेज़र करेंगे इसके आउटपुट में, तो वो कितनी आएगी, 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 कितना होगा, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। तो इसकी टोटल वोल्टेज जो हो जाएगी वो 4.5 हो जाएगी। 4.5 वोल्टेज जब हम यहाँ पे इसकी वोल्टेज नापेंगे, लेकिन जब हम यहाँ पे ऐसे नापेंगे, यहाँ पे इसकी वोल्टेज और इस वाले सेल की वोल्टेज, उसको नापने की ज़रूरत नहीं थी, वो सेल में लिखी होती है, वहाँ पे लिखी होगी 1.5 वोल्ट। लेकिन जब हम इस तरह से इनको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे वोल्टेज नापेंगे इन दो टर्मिनल के बीच जो लोड के लिए है, वो 4.5 वोल्ट आएगी। जिस हिसाब से हमारे को लोड में वोल्टेज की ज़रूरत होगी, जैसे कि हमारे लोड को चलाने के लिए अगर 4 वोल्टेज 4 वोल्टेज की ज़रूरत हो, 4 वोल्ट मान लीजिए, इस जो ये हमारा लोड लगा है यहाँ पे, लैंप वगैरह जो भी है, मोटर, इसको ऑपरेट करने के लिए जो है 4 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम 1.5 वोल्ट के जो है 3 सेल इस तरह से लेंगे और उनको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, जिससे हमारे को 4 वोल्टेज, जो 4 वोल्ट है सप्लाई मिल जाएगी, और जो करंट है वो 0.5 एम्पियर ही रहेगी। अगर हमारे को 0.5 एम्पियर करंट और 4 वोल्ट वोल्टेज चाहिए तो 3 सेल को इस तरह से हम सीरीज़ में जोड़ के इसको कर सकते हैं। अगर हमारे को करंट भी ज़्यादा चाहिए होती तो हम सीरीज़ पैरेलल मिक्स कनेक्शन करते। इसमें आधे सेल को, जैसे कि 3 हमने सीरीज़ में लगाए, एक तो हम पैरेलल में लगा सकते थे, जिस तरह से हमारी करंट है वो भी बढ़ सकती थी। लेकिन हमारे को सिर्फ 4 वोल्ट और 0.5 एम्पियर की ज़रूरत थी, तो हमने क्या किया, 3 सेल को सीरीज़ में लिया, जिससे हमारे को 4.5 वोल्ट और 0.5 एम्पियर करंट मिल गया। तो ये आपको शायद पता लग गया होगा कि सीरीज़ में क्या होता है कि करंट समान रहती है और वोल्टेज क्या होती है, उनकी जुड़ती है। जैसे कि ये 1.5 का, ये भी, तो इनको प्लस करेंगे, पहले सेल की वोल्टेज प्लस दूसरे सेल की वोल्टेज प्लस तीसरे सेल की वोल्टेज, तो वो टोटल वोल्टेज हो जाएगी।
और यहाँ पे मैंने 3 और जो है सेल दिखा दिए हैं, इनको हमने पैरेलल में जोड़ना है। पैरेलल में जोड़ने के लिए क्या होता है कि एक साइड के सिरे एक साइड पे जोड़ने हैं और दूसरे साइड के सिरे दूसरी साइड पे जोड़ देना है। जैसे कि फर्स्ट वाले सिरे फर्स्ट में जोड़ दिए, लास्ट वाले सिरे लास्ट में जोड़ दिए, नेगेटिव नेगेटिव से, पॉजिटिव पॉजिटिव से, इस तरह से कनेक्ट कर दिया। और यहाँ से आउटपुट के लिए निकाल दी, सप्लाई के लिए जो हमारा बीच में लोड लगेगा उसके लिए इस तरह से। तो पैरेलल सर्किट में क्या होता है, मान लीजिए इसकी जो है एक सेल की वोल्टेज है वो है 1.5 वोल्ट और जो करंट है वो है 0.5 एम्पियर। तो पैरेलल सर्किट में जो वोल्टेज होती है वो एक सेल के वोल्टेज के बराबर ही आउटपुट में मिलती है, लेकिन जो करंट होती है वो तीनों सेल के योग के बराबर होती है। तो करंट इसमें कितनी होगी, जब हम जो हमारा लोड है इसके लिए जब हमारे को 1.5 वोल्ट वोल्टेज और 1.5 एम्पियर करंट की ज़रूरत हो, तो हम तीन सेल को जिसकी रेटिंग 1.5 वोल्ट और 0.5 एम्पियर हो, तो इस तरह के तीन सेल लेके हम उनको पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि पैरेलल में जो आउटपुट वोल्टेज जाती है वो जाती है जितनी की एक सेल की वोल्टेज हो। जैसे कि 1.5 वोल्ट का एक सेल है तो इसकी आउटपुट वोल्टेज जब हम यहाँ पे इन दो टर्मिनल के बीच में यहाँ पे मेज़र करेंगे तो वो 1.5 वोल्ट ही होगी। लेकिन जब हम यहाँ पे करंट मेज़र करेंगे आउटपुट में वो आएगी 1.5 एम्पियर, क्योंकि एक सेल की जो करंट है वो है 0.5 एम्पियर। जब तीन सेल को पैरेलल में जोड़ते हैं तो इसकी हो जाती है 1.5 एम्पियर करंट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सीरीज सर्किट में जब हम बैटरी को सीरीज सर्किट में हम तब जोड़ते हैं जब हमारे को ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है, जब हमारा लोड जो है ज़्यादा वोल्टेज का हो। जैसे कि मान लीजिए इस तरह से हम मान लीजिए हमारे को जो है 60 वोल्ट चाहिए, तो हमने क्या करना है कि जो 12 वोल्ट की बैटरी लेनी है। इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5, इस तरह से जो है 12 वोल्ट की 5 बैटरियाँ लेनी है। 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट, ये सारी जो है 12 वोल्ट की। तो 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 छः 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 का मतलब है कि 5 जो बैटरीज हैं हमने सीरीज़ में जोड़नी है। तो हमारे को यहाँ पे जो आउटपुट है वो 60 वोल्ट मिलेगी। करंट तो वही रहेगा, जितनी जो है एक बैटरी की करंट रेटिंग होगी वही करंट रहेगा, लेकिन वोल्टेज बढ़ेगी। अगर हमारे को करंट ज़्यादा और वोल्टेज कम चाहिए तो हमारे को क्या करना पड़ेगा कि जो है सेल को पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। अगर हमारे को इसमें 12 वोल्ट की ज़रूरत होगी और करंट हमारे को ज़्यादा चाहिए होगा, तो हम इन जो जितने भी सेल है जिस हिसाब से इसकी करंट रेटिंग होगी उस हिसाब से सेल को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट इस तरह से होते हैं, इस तरह से होते हैं। इनको जो नेगेटिव वाले वो एक साइड और पॉजिटिव वाले टर्मिनल एक साइड पे कनेक्ट करके पैरेलल कनेक्शन कहलाते हैं। और सीरीज़ में पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से कनेक्ट किया जाता है। तो ये था आज का जो टॉपिक था, सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन ऑफ बैटरीज। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करना सीरीज़ पैरेलल में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।